जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के स्टेडियम और आप ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। स्टेडियम परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके व्यापम एग्जाम में, MPSI में, MP पुलिस, जेल प्रहरी, MPPSC सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है और इससे पहले बहुत सारे मैंने ट्रिक की वीडियो बनाए हैं तो वो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पूरा आपका MP का मैप है और इस MP के मैप के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा स्टेडियम कहां पर स्थित है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है, ट्रिक भी बताऊंगा, मैप से भी बताऊंगा और टेस्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपसे टेस्ट करवाते हैं। आपको बताना है कि रेलवे और रानीताल स्टेडियम कहां स्थित है। तो आपको दोस्तों 2 सेकंड दिए जाते हैं और आप इसका उत्तर बता देना। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। रेलवे स्टेडियम और रानीताल स्टेडियम ये कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। ये देखें दोस्तों, ये है रानीताल स्टेडियम। ठीक है, ये कौन सा स्टेडियम है? रानीताल स्टेडियम। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, रानी रेल में बैठकर जबलपुर गई, रानी रेल में बैठकर जबलपुर गई तो रानी से बनेगा रानीताल स्टेडियम और रेल में बैठकर तो रेलवे स्टेडियम। ये कहां पर होंगे? जबलपुर गई तो जबलपुर में। ठीक है, रानी रेल में बैठ के जबलपुर गई, आपको याद रखना है। बहुत ही फनी ट्रिक बताने वाले हैं और भी बहुत सारी। ठीक है, तो आपको याद हो गया दोस्तों, ये है जबलपुर। यहां पर मैप में आप देखें ये जबलपुर है और जबलपुर में यहां पर आपका रानीताल स्टेडियम है। ठीक है, तो याद रख लेना, जबलपुर में रेलवे स्टेडियम और रानीताल स्टेडियम। अगला है दोस्तों नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर स्टेडियम कहां पर हैं। अब आपको ये टेस्ट के माध्यम से उत्तर बताना है। अगर आपको पता है तो 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर स्टेडियम कहां पर स्थित है? 2 सेकंड में जल्दी से बताएं। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया दोस्तों, इंदौर। ये तीनों स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर स्टेडियम, ये तीनों स्टेडियम कहां पर हैं? इंदौर में है। ये देखो दोस्तों, ये आपका होलकर स्टेडियम। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर देखें हम इसको कैसे याद रखना है। नेहरू ने अभय से कहा इंदौर में होलकर, इंदौर में होलकर। नेहरू ने किससे कहा? नेहरू ने अभय से कहा इंदौर में होलकर। तो नेहरू से नेहरू स्टेडियम, अभय से अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, इंदौर से इंदौर में है और होलकर स्टेडियम। ठीक है, तो नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और होलकर स्टेडियम ये कहां पर होंगे? इंदौर में। अब दोस्तों आपको याद कर लेना है, नेहरू ने अभय से कहा इंदौर में होलकर। ठीक है, याद रख लेना। ये है दोस्तों इंदौर, ये इंदौर में है। कौन सा? नेहरू स्टेडियम है ना, होलकर स्टेडियम और अभय खेल प्रसाल। तो आपको याद हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो जल्दी से बताएं सर, और नई ट्रिक लेकर के आएंगे, है ना। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, रूपसिंह स्टेडियम कहां पर है? रूपसिंह। अब 4 विकल्प हैं और आप बोलते ना, क्या बोलते हो? 2 सेकंड में उत्तर आपको बताना है और आप बोल देते हो कि आपका रूप तो बहुत अच्छा है, बोलते ना। तो आपको भी कैसा रूप चाहिए? ग्वाले जैसा, है ना। श्री कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? ग्वाल बाल पाल, है ना। तो ग्वाले जैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। रूप तो सभी को चाहिए ग्वाले जैसा। तो आप जरा बता दो कि ये रूपसिंह स्टेडियम कहां पर होगा? ग्वाले जैसा चाहिए तो ग्वालियर, यानी कि विकल्प नंबर सा आपका बिल्कुल सही है। अब मैं वो पूछूंगा आपसे, रूप कैसा चाहिए? आप बोलोगे सर ग्वाले जैसा। रूप से कैसा चाहिए? ग्वाले जैसा। तो रूपसिंह स्टेडियम कहां पर होगा? ग्वालियर में। ठीक है, ये है दोस्तों रूपसिंह स्टेडियम। इसको जरा देखें, है ना। तो यहां पर आपको देखना है मैप में, ये है यहां पर ग्वालियर, MP में ये ग्वालियर है और यहां पर है आपका रूपसिंह स्टेडियम। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे, आपको याद हो रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताना है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। अब जरा अच्छे से बताना, अब रण से आ रहा है रण, है ना। आप लोग रण में जाते हो और रण में कैसे जाते हो वो आपको बताना है। 2 सेकंड में उत्तर बताएं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या? रीवा, है ना। क्या हो जाएगा? रीवा। और एक चीज बताना, जब आप रण में जाते हो, ये है रीवा का रणमत सिंह स्टेडियम। और दोस्तों जब आप रण में जाते हो तो कैसे जाते हो? एक साथ सब लोग पहुंच जाते हो कि बारी बारी से जाते हो? कैसे जाते हो? बारी बारी से जाते ना। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर होगा? रीवा में, रीवा में। और अब बोलना 5 बार बोलो जल्दी जल्दी, रीवा रीवा।
रीबा 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 री, तो क्या अर्थ, क्या आवाज आ रही, बारी बारी बारी। तो रण में कैसे जाओगे, बारी बारी से, और रीबा को उल्टा कर दो तो भी आता है क्या, बारी। क्या आता है, वारी। तो रणमत्स्य स्टेडियम कहां पर होगा, रीवा में। हो गया ना याद, हाँ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, ये है रीवा आपका मैप में, और यहां पर है आपका ठाकुर रणमत्स्य स्टेडियम, ठीक है, रीवा में, याद रख लेना है। और अगला आपको बताना है दोस्तों, तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है। तो 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। टेस्ट भी होगा, ट्रिक भी बताएंगे, मैप से भी आपको याद करवाएंगे, माइंड में सेट करवाएंगे। ये उद्देश्य है सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल का। और आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, भोपाल। अब सर इसको कैसे याद रखें, ये तो याद ही नहीं होते ना, तो एक नई ट्रिक है आपके लिए। टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में, टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में। अपन लोग बोलते नहीं यार उसने तो मुझे टोपी पहना दी, तो टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में। तो तात्या टोपे और ऐशबाग स्टेडियम कहां पर होगा, भोपाल में, है ना। अब मैं पूछूंगा आपसे, तात्या टोपे स्टेडियम कहां है, सर आपने तो बताई थी ट्रिक, टोपी पहनाओ ऐश करो भोपाल में, है ना। तो आपको याद रख लेना है, ये अपनी छोटी सी ट्रिक है, टोपी पहनाओ और ऐश करो भोपाल में। तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल और ऐशबाग स्टेडियम कहां पर होगा, भोपाल में, ठीक है, हुआ ना याद। ये है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, है ना, झीलों की नगरी इसे कहा जाता है। और भोपाल में क्या है, तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम है। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश की नदियां याद करवाई, मध्य प्रदेश के मेले याद करवाए, और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। मध्य प्रदेश की पूरी टोटल ट्रिक चल रही है दोस्तों। और अब दोस्तों आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि गुजरी महल, मोती महल और जय विलास महल किसे कहां स्थित है, सॉरी कहां स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका टेस्ट भी होगा, आपको ट्रिक भी बताएंगे और मैप से बताएंगे कि ये स्थान कहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये जब हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे तो माइंड में सेट होगा, निश्चित ही होगा। गुजरी महल कहां पर स्थित है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। ये कहां पर है, ग्वालियर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात बताना, गुजरी से याद आता है कि हम गुजरी बातों को, गुजरी लीलाओं को हम याद करते हैं, किसकी, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, ग्वाल बाल, पढ़ते ना अपन तो ग्वाला, क्योंकि ये क्या चलाते हैं, यहां पर देखो गौवा चलाते थे, इसलिए ग्वाल कहा जाता था। तो गुजरी महल कहां पर होगा, ग्वालियर में, क्योंकि हम गुजरी बातों को याद करते हैं ग्वाले की, ठीक है। अब ग्वाले का देखो दोस्तों, एक काय की माला पहनते थे, मोती की माला पहनते थे, तो मोती माला, मोती महल ग्वालियर, और इनकी क्या होती है, जय होती है, जय करते हैं हम किसकी, ग्वाले की। तो जय विलास महल कहां पर होगा, ग्वालियर में, ठीक है। हमने कैसे याद कर लिया, सर हम गुजरी बातों को याद करते हैं, श्री कृष्ण की गुजरी बातों को याद करते हैं, ग्वाले की गुजरी बातों को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी कथा पढ़ते हैं, तो गुजरी महल ग्वालियर में स्थित होगा। ग्वाले क्या करते थे, मोती पहनते थे, तो मोती महल भी ग्वालियर में होगा। और ग्वाले की आज हम जय करते हैं, सभी लोग जय करते हैं, तो ये जो जय विलास महल होगा वो भी कहाँ होगा, ग्वालियर में होगा, ठीक है। तो याद कर लिया दोस्तों। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, और यहाँ पर आपका गुजरी महल, मोती महल और जय विलास महल स्थित है, ठीक है। तो है ना फनी ट्रिक, आपको याद हुआ होगा दोस्तों। अब आपको बताना है रानी रूपमती, रानी रूपमती महल, दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल और असरफी महल कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं, 2 सेकंड आपको दिए जाते। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपने बिल्कुल सही बताया है कि रानी रूपमती महल, दाई महल, हिंडोला महल, ये सारे के सारे महल कहां पर हैं, मांडू में हैं। अब सर आप बोलेंगे कि कैसे याद होंगे इतने सारे, लेकिन मैं आपको करवाता हूं दोस्तों। रानी रूपमती आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये है रानी रूपमती, और इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि आपका माइंड भी ब्लोविंग हो जाएगा। आप बोलते ना सर माइंड ब्लोविंग ट्रिक, ऐसे ही रानी रूपमती थी, आप देख करके आपका माइंड यानी कि मांडू क्या हो जाएगा, डोलने लगेगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं रानी रूपमती के बारे में कि रानी रूपमती बहुत सुंदर थी और ये संगीत प्रेमी थी। वहीं जो अंतिम मालवा के अंतिम अफगान शासक थे कौन, बाज बहादुर, वो भी संगीत प्रेमी थे, दोनों में प्रेम हो गया,
प्रेम हो गया, शादी हो गई इनकी, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, सरगना का युद्ध हुआ 1561 में आदम खां और बाज बहादुर के मध्य। तो आदम खां ने इस युद्ध को जीत लिया और बाज बहादुर को क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। तो जो रानी रूपमती थी इन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया तो आदम खां ने क्या कहा, दाई से कहा कि दाई जाओ और रानी रूपमती से कहो कि मैं आपको हिंडोला में घुमाऊंगा, जहाज में घुमाऊंगा और असरफी भी दूंगा, लेकिन पत्नी बनना स्वीकार करो। तो दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल और असरफी महल ये सभी कहाँ होंगे, मांडू में होंगे। इतनी चीज हमने थोड़ी सी याद की। अब आपको याद हो गया होगा कि जो आदम खां था इसने रानी रूपमती को पत्नी बनाने के लिए दाई से कहा, तो दाई महल, और कहा कि उसको हम काय में झुलाएंगे, हिंडोला में झुलाएंगे तो हिंडोला महल, है ना, जहाज में घुमाएंगे तो जहाज महल और असरफी देंगे तो असरफी महल। ये कहाँ पर होंगे दोस्तों, मांडू में होंगे, ठीक है। क्योंकि रानी रूपमती आपने याद कर लिया कि रानी रूपमती को देखते थे तो मन भी डोलने लगते था। तो रानी रूपमती का महल मांडू में। अब रानी रूपमती से संबंधित दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल और असरफी महल ये भी मांडू में होंगे, ठीक है। तो ये रानी रूपमती हैं दोस्तों। और ये कौन है, ये इनका महल है, रानी रूपमती का महल। बहुत ही सुंदर रानी थी। और ये है दोस्तों आपका धार, है ना, धार है और धार में है कौन सा, मांडू। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने ट्रिक से पढ़ा, मैप से पढ़ा और प्रश्न का टेस्ट भी दिया, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों बादल महल, नौखंडा महल कहाँ स्थित है। बादल महल यानी कि ऊपर, है ना, और नौखंडा महल जब नौखंड तक जाता है तो हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कहां पर स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहां पर स्थित है, चंदेरी में। तो यहां पर देखो दोस्तों, ये है बादल महल, बादल महल। और जब आप बादल में देखते हो तो क्या नजर आता है, चांद। क्या नजर आता है, चांद, है ना। तो ये बादल महल कहां पर होगा, चांद नजर आता है। बोले सर तो ये चंदेरी में ही होगा। और नौखंडा महल को जब हम ऊपर देखते हैं तब भी हमें चांद नजर आता है। तो नौखंडा महल और बादल महल ये कहां पर स्थित होंगे, चंदेरी महल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बादल महल कहां स्थित है, तो बोलो सर ये तो चांदई पर होगा, यानी कि चंदेरी में, ठीक है। नौखंडा महल कहाँ स्थित है, सर जब हम नौखंडा को देखते हैं ऊपर तो हमें चांद नजर आता है, तो चंदेरी, है ना, चंदेरी में है ये दोनों। तो याद रख लेना दोस्तों, ये है आपका चंदेरी, अशोकनगर जिले में है दोस्तों चंदेरी। और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था जागेश्वरी देवी का महल मेला कहाँ लगता है, तो आपने बताया था चंदेरी में, है ना। यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं चंदेरी की, तो याद रख लेना। अगला है दोस्तों राजा रोहित महल और इत्रदार महल कहाँ स्थित हैं। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों रायसेन। कहां पर स्थित है, रायसेन, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मित्र है रोहित, और जब मैं इत्र लगाता हूं तो उससे पूछता हूं यार कौन सा इत्र लगाऊं। आप भी पूछते होंगे अपने मित्रों से, यार कौन सा इत्र डालता है तू, कौन सा परफ्यूम डालता है ना। ऐसे मेरा मित्र है रोहित, मैं उससे पूछता हूं कि यार तू कौन सा इत्र डालता है, मैं उससे राय लेता हूं। क्या लेता हूं, राय। तो ये राजा रोहित महल और इत्रदार महल कहां पर होंगे, रायसेन में। क्योंकि रोहित से क्या लेता हूं मैं, इत्र की सलाह, राय लेता हूं, है ना। तो रोहित महल और इत्रदार महल कहां पर, रायसेन में स्थित है। ये है दोस्तों राजा रोहित महल, है ना, और ये कहां पर स्थित है, रायसेन में स्थित है। बड़े अच्छे से देख लेना, कभी घूम के आना, ठीक है। और ये है रायसेन, है ना, रायसेन जिले में राजा रोहित महल और इत्रदार महल स्थित हैं। तो रायसेन आप मैप के माध्यम से देख लेंगे। अगला है दोस्तों बघेलन महल कहां स्थित है। प्रश्न क्रमांक 5 का 2 सेकंड आपको मिलते हैं, आपको उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर है, मंडला, यानी कि डी नंबर। मैंने याद करवाया था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कि कान्हा को देखकर मन डोला, कान्हा को देखकर मन डोला। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला। वैसे ही बघेलन को देखकर मन डोला, तो बघेलन महल कहाँ होगा, मंडला। बघेलन नाम की कोई सुंदरी है और उस सुंदरी को देखकर मन डोला, तो बघेलन महल मंडला, ठीक है। इसको याद करना है दोस्तों। और ये आपका मंडला में होगा बघेलन महल, और ये है मंडला, ठीक है, याद रखेंगे। एक मंडला है, यहाँ पर बघेलन महल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी है। जरूर घूम के आना है आपको,
ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है सतखंडा महल कहां स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दतिया। कहां पर स्थित है? दतिया में स्थित है। ये है दोस्तों सतखंडा महल। सतखंडा महल है दतिया में, और दतिया से आपका बन जाता है दांत। क्या बन जाता है? दांत। दांत आपके टूटते हैं तो फिर आप सोचते हो कि यार मेरा बस चले तो मैं 7 खंड के दांत लगवा दूं, 7 खंड के दांत लगवा दूं। तो सतखंडा महल कहां पर होगा? दतिया। कहां पर है? दतिया में होगा। ठीक है, याद रख लेना, है ना। और अगर एक ट्रिक दूसरी भी निकाली जाए कि जो सतखंडा महल था वो आड़ा तिरछा बना हुआ था, उसको देखकर बहुत सारे लोग दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे। तो सतखंडा महल दतिया में। ठीक है, ऐसे याद करना है, किसी भी प्रकार से हमें याद करना है, याद होना चाहिए। और ये है दोस्तों दतिया, और यहां पर स्थित है आपका सतखंडा महल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मदन महल। मदन महल कहां पर स्थित है? अब 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं दोस्तों, और आप बड़े ही अच्छे से बोलते हो। क्या बोलते हो? मदन, मदन गोपाल बोलते ना। छोटी छोटी गईये छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल बोलते ना, ये वही मदन है ना। और ये मदन महल आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो याद रख लेना, गोपियां क्या करती थी? गोपियां जब लो मदन को ना देख लेती थी तब तक उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। तो जब लो मदन को ना देख लें तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती थी। किसकी? गोपियों की। तो जबलो से जबलपुर, और किसको ना देख लें? मदन को। तो जबलपुर में कौन सा महल होगा? मदन महल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपने भी सही बताया है। ठीक है, और ये है दोस्तों जबलपुर, और जबलपुर में जो आपका महल है वो कौन सा महल है? मदन महल है, याद रख लेना। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कहाँ पर है? भेड़ाघाट में है। और विश्व का ऐसा एकमात्र जलप्रपात है दोस्तों जो संगमरमर की वादियों में बनता है ना। बहुत ही है, कभी आना, मेरा शहर है जबलपुर। ठीक है, तो ये जबलपुर में है आपका धुआंधार जलप्रपात, इसको भी याद रखना है। मदन महल भी आपका जबलपुर में है, इसको भी याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो जहांगीर महल बताना है प्रश्न क्रमांक 8 का। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने यहां से देखा होगा, जहांगीर से आपका क्या होगा? जहां बोलते ना, इस जहां में मैं बहुत फेमस हूं, सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि आप ऐसा कुछ करो कि इस जहां में छा जाओ, है ना। जहां में छा जाओ, ऐसा कुछ करो कि इस जहां में छा जाओ। तो जहां की बात आई है तो छाना है, तो ये कहां पर है? ओरछा। ऐसा कुछ करो और छा जाओ। तो ओरछा में कौन सा महल होगा आपका? जहांगीर महल होगा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं दोस्तों टीकमगढ़ का एक छोटा सा शहर है ओरछा, जहां पर कौन सा है? जहांगीर महल है। और जहांगीर एक राजा भी हुए हैं, आपको पता है ना। इनके काल में क्या हुआ था? चित्रकारी जो चित्रकला है बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो टीकमगढ़ में आपको याद रख लेना है ओरछा है, और ओरछा में जहांगीर महल है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है खरबूजा महल कहां स्थित है। अब इसको कैसे याद रखना है? बहुत ही फनी ट्रिक मैं बताने वाला हूं, 2 सेकंड सिर्फ आपको दिए जाएंगे, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धार जिला। धार जिला में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब पढ़ते हो खरबूजा महल धार में है, पढ़ लेते हो, लेकिन 2-3 दिन के बाद याद नहीं होता, भूल जाते हो। दोस्तों आपने खरबूजा देखा होगा, खरबूजे को जब आप काटते हो, चित्र में देखते हो, काटते हो तो इसमें क्या निकलती है? पानी निकलता है, और पानी की धार निकल जाती है। क्या निकल जाती? धार। तो ये खरबूजा महल कहाँ होगा? अब आपको ही उत्तर बताना है, धार में, क्योंकि जब हम खरबूजा काटते हैं तो धार निकल जाती है, तो खरबूजा महल धार में होगा, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैप में देखेंगे, ये है धार जिला। ठीक है, और धार जिला में क्या है आपका? खरबूजा महल है। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे अगर आपको याद हो रहा है, वास्तव में लग रहा है कि आज कुछ हमें फनी ट्रिक मिली है, नया सीखने को मिला है। राजा अमन महल कहाँ स्थित है? अमन महल बताना है। और इसके पहले मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान भी याद करवाए हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिए हैं, तो लगातार आप प्रयास करते रहें। MPSI, MP पुलिस, MP PSC, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि चाहे वो देश में हो और विदेश में हो,
सभी जो प्रधानमंत्री बात करते हैं वो अमन की बात करते हैं कि मैं अमन चाहता हूं, मैं सुख शांति चाहता हूं, है ना। लेकिन ये बात कैसी होती है, सिर्फ पन्नों में होती है, पन्नों में होती है। तो अमन महल कहाँ स्थित होगा, पन्ना में। कहाँ पर स्थित होगा, पन्ना में, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री बात करते हैं अमन की, सुख चैन की, वो सिर्फ पन्नों में होती है। तो अमन महल पन्ना में। अब सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अमन महल कहाँ स्थित है, आप तुरंत उत्तर लगाएंगे पन्ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जो हमें टाइगर रिजर्व अगर याद करना है तो हमें याद करना होगा, कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। ये आपका कोड है, कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। ये अगर याद हो गया तो आपको टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। कान्हा से क्या बनेगा आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि कहाँ पर है, मंडला में, है ना। और एक कब बना, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब हुआ, तो 1974 में हुआ। इसको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मंडला, क्योंकि कान्हा को देखकर मन डोला, तो मंडला। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया, ठीक है। फिर है दोस्तों संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सीधी में है, ठीक है। संजय कैसे थे, सीधे थे, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में। और ये 2008 में क्या बन गया, टाइगर रिजर्व में शामिल हो गया, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका पन्ना, तो पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पन्ना में, ठीक है। ये 1995 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका पेंच में, तो पेंच में यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, शिवनी छिंदवाड़ा में है पेंच, है ना। और 1992 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर है दोस्तों आपका बांधकर, पेंच में बांधकर, तो बांधकर से क्या हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, उमरिया में। कहाँ पर है, उमरिया में है। और हमने देखा था कि अगर आपको बांध दिया जाए तो पूरी उमरिया निकल जाएगी। तो बांध से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, उमरिया में। और ये कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, 1993 में, ठीक है। फिर दोस्तों बांधकर सतपुड़ा में, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, होशंगाबाद, ठीक है। और होशंगाबाद, ये सतपुड़ा टाइगर जो रिजर्व है राष्ट्रीय उद्यान, ये 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, है ना। फिर है दोस्तों पानी पिया, पानी से बना आपका राता पानी, राता पानी अभ्यारण्य है ये, और ये है दोस्तों रायसेन सीहोर में। और ये कब बना, 2010 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तो आपको इतना याद रखना है कि कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। तो सीधा सीधा हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधकर से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और पानी से राता पानी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है काय में शामिल है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है ना। यहाँ पर टाइगर यानी कि बाघ को क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो अब याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, निम्न में से बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है या बाघ संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। तो याद हो जाएंगे कान्हा, संजय, पन्ना, पेंच, और बांधकर से बांधवगढ़, सतपुड़ा और राता पानी, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि आपको ये जो ट्रिक है मैं कोड से याद करवा दूं। ये कैसी लगी दोस्तों आपको बताना है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ जाना। इंस्टाग्राम से जुड़ना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। फेसबुक से सुमित जैन सर्च करना है, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, है ना। और इसी प्रकार से नई नई ट्रिक मैं आपको बनाता रहता हूं दोस्तों। पूरे वीडियो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। आज के वीडियो के लिए बस टाइगर रिजर्व आपको याद करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी आएगा। जय हिंद।